हेलो एवरीवन, आई होप इस कोविड की सिचुएशन में आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे और साथ में मास्क का यूज़ कर रहे होंगे। चलिए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पे वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट मैप की हेल्प से बताऊंगा। देखिए, ये जो इशू है ये बहुत पुराना इशू है। 1920 से इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा है। तो मैप की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि 1920s में क्या सिचुएशंस थी, किस तरीके के मैप थे इन कंट्रीज के, और आने वाले टाइम में हम आज 2020 में हैं तो किस तरीके से इन कंट्रीज के मैप में बदलाव आया है और वो कौन सा एरिया है जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ उसी तरीके से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख एक रीजन पड़ता है, उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों कंट्रीज का कहना है कि भाई ये हमारा एरिया है और यही मुद्दा इतने सालों से चला हुआ आ रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पर और बात करते हैं अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की विद द हेल्प ऑफ मैप। शुरुआत करते हैं अपने इंडिया से। ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया से इस तरफ अगर जाएंगे तो आप दिखेगा पाकिस्तान, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान के लेफ्ट साइड ईरान, और इससे फिर हम जाएंगे इधर। तो यहाँ पर आपको दो सीज दिखाई देंगे। ये रहा इधर कैस्पियन सी, जो ब्लू कलर का ये इधर एरिया है, ये कैस्पियन सी, और इस तरफ आपको एक सी दिखाई देगा जिसका नाम है ब्लैक सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो ये वाला एरिया है इसको कहा जाता है ट्रांस काउकेसियन रीजन। यहाँ पर काउकेसियन माउंटेन्स हैं, इसकी वजह से इसको ट्रांस काउकेसियन रीजन कहा जाता है। तो इसी रीजन की बात हम करेंगे आज के वीडियो में। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांस काउकेसियन रीजन में मेनली तीन कंट्रीज आपको दिखाई देंगी। ये है आपकी जॉर्जिया, यहाँ नीचे अर्मेनिया, और इधर अजरबैजान। लेकिन इस रीजन में थोड़ा और पोर्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये जॉर्जिया और अजरबैजान के ऊपर का जो एरिया है ये रशिया का एरिया है, सदर्न पोर्शन है ये रशिया का। और अर्मेनिया के इस तरफ का जो ये रीजन है ये है टर्की, और यहाँ पर नीचे ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका ईरान। तो जब हम ट्रांस काउकेजियन रीजन की बात करते हैं तो उसमें मेनली तीन कंट्रीज आती हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। लेकिन उसके अलावा ये रशिया का सदर्न पोर्शन, इस तरफ टर्की का थोड़ा एरिया और ईरान का थोड़ा एरिया भी इन तीन कंट्रीज के अलावा ट्रांस काउकेजियन रीजन का पार्ट है। तो ये तो बात हुई ट्रांस काउकेजियन रीजन की। आज की वीडियो में हमें अर्मेनिया और अजरबैजान पे डिटेल में बात करनी है, लेकिन हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो 2020 में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है की जड़ें क्या हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री में। ईयर 1917 से पहले एक बहुत बड़ा रशियन अंपायर हुआ करता था, और ये जो आज का अजरबैजान और अर्मेनिया है ये भी उस रशियन अंपायर का ही पार्ट हुआ करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया कैस्पियन सी का रीजन के इस तरफ जो ये है, यहाँ पर अजरबैजान हो गया और यहाँ पर आपका अर्मेनिया हो गया। तो ये रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन ईयर 1917 में रशियन एम्पायर का एंड हो जाता है, रशियन एम्पायर खत्म हो जाता है। वहाँ पर जो जार हुआ करता था, जार का मतलब होता है जो राजा हुआ करता था, उसका रूल खत्म हुआ और एक पार्टी का रूल वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो रशियन अंपायर जैसे ही एंड होता है तो इसके बहुत सारे रीजन्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इनमें से जो ट्रांस कॉकेशियन रीजन में जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान थे वो भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये येलो कलर का एरिया जो है ये अर्मेनिया का एरिया है, और ये जो ग्रीन कलर में आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो अजरबैजान का एरिया है। और जितना एरिया आपको यहाँ पे ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है ये वो एरिया है जिस पर अजरबैजान और अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अर्मेनिया कहता था कि ये एरिया मेरे पास आएगा, अजरबैजान कहता था कि ये एरिया मेरे पास आएगा। तो फाइट्स चल रही थी इनके बीच 1918 से ही। आगे आने वाले सालों में 1919, 1920 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाइयाँ चलती रही इस रीजन में। अगर हम इन रीजन्स की बात करें तो इस रीजन को कहा जाता है कराबाख, इस वाले रीजन को कहा जाता है जेंगजूर। आज के प्रेजेंट डे में इसका नाम बदल के हो चुका है स्यूनिक प्रोविंस, और ये जो रीजन है इसको कहा जाता था नक्शिवान। और अप्रैल 1920 में रशियंस फिर से अपना कब्जा जमाने पहुंच जाते हैं, और अप्रैल 1920 में जब अजरबैजान लड़ाई कर रहा था अर्मेनिया के साथ यहाँ कराबाख के रीजन में, तो रशिया ने देखा कि ये अच्छा मौका है और उन्होंने अजरबैजान में कब्जा कर लिया। और आने वाले समय में रशिया ने जॉर्जिया पे भी कब्जा कर लिया, उसके बाद अर्मेनिया पे भी कब्जा कर लिया, और ये तीन रीजन थे जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, इनको भी उसने अपने अंडर में ले लिया। फिर उसके बाद ईयर 1922 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन होता है। सोवियत यूनियन में टोटल 15 कंट्रीज शामिल होती हैं, जिसमें अजरबैजान और अर्मेनिया भी होती हैं।
और सोवियत यूनियंस के लीडर्स के द्वारा कहा जाता है अर्मेनिया और अजरबैजान कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है ये हम निपटाएंगे। और ईयर 1922 में सोवियत यूनियन के द्वारा नई बाउंड्रीज ड्रॉ की जाती हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के लिए। कहा जाता है कि स्टालिन जो सोवियत यूनियन के लीडर थे वो टर्की को खुश करना चाहते थे। टर्की आप देख सकते हैं इस तरफ पड़ता है और टर्की जो है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है। ऐसे ही अजरबैजान जो है ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। यहाँ पे जो अर्मेनिया है ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन। तो टर्की और अजरबैजान दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन थे और स्टालिन जो थे वो टर्की को खुश करना चाहते थे, इसलिए सोवियत यूनियन के द्वारा कहा गया कि ये जो काराबाख वाला रीजन है और ये जो इधर नाक्शिवान वाला रीजन है ये अजरबैजान को मिलेगा और यहाँ पर ये जो ज़ेंगिज़ूर वाला जो रीजन था ये अर्मेनिया को मिलेगा। यहाँ पर जो नाक्शिवान है, नाक्शिवान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो अजरबैजानी पॉपुलेशन थी, तो ये अजरबैजान को मिल गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इधर ये वाला जो रीजन है ज़ेंगिज़ूर का, यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो अर्मेनियन थी, तो ये अर्मेनिया को मिल गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो ये रीजन है काराबाख वाला, यहाँ पर स्पेशली जो कुछ इधर का जो एरिया था ये ऊंचाई वाला एरिया था, पहाड़ों वाला एरिया था, यहाँ पर अर्मेनियन पॉपुलेशन का डोमिनेशन, यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो अर्मेनियन थी और इस एरिया को सोवियत यूनियन ने अजरबैजान को दे दिया। इसकी वजह से यहाँ पर जो अर्मेनियन पॉपुलेशन थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। वो लोग खुश नहीं थे, बहुत सारा वायलेंस वगैरह होने लगा, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे। तो इस वजह से अगले साल जुलाई 1923 में ये वाला रीजन था इसको एक ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया गया और इस रीजन को नाम दिया गया नागोर्नो काराबाख और इसको एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर अर्मेनिया या अजरबैजान अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाएगी, लेकिन इस एरिया को अभी भी अजरबैजान के अंदर ही रखा गया। ये कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये नागोर्नो काराबाख को कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं दिया गया, इसको बस एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया। तो इससे यहाँ के लोगों में अभी भी गुस्सा था, वो अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो अर्मेनियन पॉपुलेशन, वो अजरबैजान का पार्ट क्यों होना चाहेगी। लेकिन सोवियत यूनियन की मजबूत पकड़ की वजह से लोग धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दब गया और शांति रही। कुछ आगे से फाइट्स होना बंद हो गई इस रीजन में और आगे आने वाले काफी सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन फिर दिक्कत आई 1980s के बाद। 1980s के बाद सोवियत यूनियन जो था उसकी पकड़ ढीली होने लगी। अब सोवियत यूनियन खत्म होने की कगार पर आ गया था। इसकी वजह से जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन था वहां पर भी सोवियत यूनियन की पकड़ बहुत ढीली हो गई थी और नागोर्नो काराबाख का जो रीजन था यहाँ पर अर्मेनियन सेपरेटिस्ट लीडर जो थे, जो अलगाववादी नेता थे, वो वहां पर डिमांड करने लगे कि वो अर्मेनिया का पार्ट बनना चाहते हैं और इसके चलते ईयर 1988 में नागोर्नो काराबाख की जो पार्लियामेंट थी वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि वो अर्मेनिया का पार्ट बनना चाहते हैं और इससे अजरबैजान काफी गुस्से में था और उनका कहना था कि ये सब अर्मेनिया के द्वारा कराया जा रहा है और इसकी वजह से ही अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वॉर स्टार्ट हो गया 1988 से ही और ये वॉर आगे चलती रही। फिर उसके बाद 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। अब यूएसएसआर के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज थी वो सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए। तो 1991 में ही अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए। ये इंडिपेंडेंट बने तो उसके बाद नागोर्नो काराबाख का जो रीजन था उन्होंने अपने को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिक्लेयर कर दिया। हालांकि इस डिसीजन को ना ही अर्मेनिया ने माना और ना ही अजरबैजान ने माना और ना ही इस चीज को वर्ल्ड में और कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन यहाँ पर अजरबैजान ने कहा कि ये सारा जो काम किया जा रहा है ये अर्मेनिया के द्वारा किया जा रहा है और अब जो वॉर चल रही थी 1988 से वो एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल गई और 1992 से एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो गई अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। और ये लड़ाई हो किस लिए रही थी? इस रीजन के लिए। अर्मेनियंस का कहना था कि भाई यहाँ पर अर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है तो ये हमारा हिस्सा होना चाहिए और इनका कहना था अजरबैजानीज का कि भाई ये तो हमारा ही हिस्सा है पहले से ही, तुम हमसे ये छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वॉर 1994 तक चलती है और 1994 में फाइनली सीज फायर होती है। सीज फायर का मतलब है कि भाई जो भी फोर्स जहां पर है वो वहीं पर रुक जाएगी और एक दूसरे पर फायरिंग्स नहीं करेंगी। तो सीज फायर के बाद टेरिटरीज बदल चुकी थी और इसका फायदा होता है अर्मेनिया को। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था पहले ये जो रीजन था ये वाला ये अजरबैजान का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं जितना भी एरिया येलो में है यहाँ पर अर्मेनियन फोर्सेस ने अपना कब्जा कर लिया था। नागोर्नो काराबाख का जो रीजन था उसके सिर्फ इतने से रीजन में, जितना आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इस पर अजरबैजान की फोर्सेस का कब्जा था। बाकी आप देख सकते हैं अर्मेनिया ने पूरा रीजन ले लिया था। वॉर खत्म होने के बाद ये जो रीजन है पूरा का पूरा, जो ये नया रीजन अर्मेनियन फोर्सेस के द्वारा कब्जाया गया है और ये जो नागोर्नो काराबाख का पिंक कलर का जो रीजन है इसको नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ अर्तशाक।
आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो रीजन है यहाँ पर अब अर्मेनिया का कंट्रोल आ गया है। अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी फोर्सेस रखी हुई थी उन्होंने। नाम के लिए कहेंगे कि हम नागोर्नो काराबाख एक ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन अब वहां पर अर्मेनिया की मर्जी चल रही थी। और जितना आप ये ब्लू कलर का रीजन देख रहे, रिपब्लिक ऑफ आर्त्साख इसको भी अपना एरिया मानता है, लेकिन ये अजरबैजान के कैप्चर में है। तो रिपब्लिक ऑफ आर्त्साख 1994 से चलती हुई आ रही है और अभी तक यही नाम है यहाँ का। और 1994 की वॉर के बाद बहुत सारी कोशिशें अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये जो नागोर्नो काराबाख वाला कॉन्फ्लिक्ट था इसको खत्म किया जाए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। तो बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कोशिश हुई थी ईयर 2007 में। एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है OSCE मिन्स्क ग्रुप। तो इस ग्रुप के द्वारा कोशिशें की गई और मैड्रिड प्रिंसिपल्स दिए गए। मैड्रिड प्रिंसिपल्स में कुछ बातें बोली गई और माना गया कि ये जो बातें बोली गई हैं अगर ये फॉलो की जाएं तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। तो इसमें मेजरली क्या बातें बोली गई वो देख लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पे बोली गई कि नागोर्नो काराबाख का जो सराउंडिंग रीजन है वो अजरबैजान को दे दिया जाए। अब आपको ये बात तो पता ही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इस रीजन में चल रहा है, राइट। और उसमें भी मेजरली कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो नागोर्नो काराबाख, ये जो पिंक कलर का रीजन है यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें पहली बात जो बोली गई है वो ये बोला गया है कि नागोर्नो काराबाख का जो सराउंडिंग रीजन है वो अजरबैजान को दिया। और यहाँ पर सराउंडिंग रीजन इस एरिया को बोला जा रहा है, ये जो इतना एरिया है ये ग्रीन में, और इधर जो नीचे वाला ये जो एरिया है इसको बोला जा रहा है। तो ये अजरबैजान को दे दिया जाए, ऐसा बोला गया। दूसरी बात कही गई कि जो नागोर्नो काराबाख का रीजन है, जो पिंक कलर में जितना भी आपको रीजन दिखाई दे रहा है, इसको ऑटोनॉमस रखा जाए। इस पर ना ही अर्मेनिया और ना ही अजरबैजान कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाएगा, पर सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन नागोर्नो काराबाख खुद देखेगा। जब तक कि यहाँ पर एक फेयर रेफरेंडम ना हो जाए, यानी कि जो लोग हैं वो प्रॉपर्ली डिसाइड ना कर ले कि उनको क्या करना है, उनको किसी कंट्री के साथ जाना है या फिर वो खुद एक सेपरेट नेशन की तरह रहना चाहते। तीसरी बात बोली गई कि जो ये एरिया आपको दिख रहा है ना, इतना ये येलो कलर में जो एरिया, तो ये एरिया होगा कॉरिडोर जो लिंक करेगा अर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख। लेकिन इन प्रिंसिपल्स पर ना ही अर्मेनिया राजी हुआ ना ही अजरबैजान राजी, और आज तक इन पर कुछ भी नहीं हो पाया है। और उसके बाद भी फाइट्स होती रही हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। अप्रैल 2016 में 4 डे वॉर हुई थी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। इस समय तक जो अजरबैजान की फोर्सेज हैं काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू 1994। अजरबैजान काफ़ी रिच नेशन है इस टाइम पर। तो 2016 में जो 4 दिन वॉर चली 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक, उसमें थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर अजरबैजान ने कब्जाया और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर अजरबैजान। तो एक तरीके से अजरबैजान के हाथ में एरिया आया, थोड़ा करीबन 8-10 किलोमीटर का एरिया अजरबैजान को मिल गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 4 डे वॉर में अजरबैजान का अपर हैंड रहा। और उसके बाद ईयर 2020 में ये विवाद फिर से हुआ और एक वॉर स्टार्ट हो गई है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। और अगर प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें, अगर मैं नवंबर 2020 की बात करूं तो कुछ इस तरीके के हाल हैं। जितना भी एरिया आपको यहाँ पर ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये एरिया और ऊपर ये एरिया कुछ इस तरीके से, अजरबैजान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ये एरिया कैप्चर कर लिया है। और ऊपर ये रहा ये एरिया। तो इससे तो यही लग रहा है कि अजरबैजान का अपर हैंड चल रहा है। और अजरबैजान के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वो रुकेंगे नहीं, वो इस बार वो पूरा का पूरा जो उनका रीजन है वो लेके रहेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये काराबाख वाला कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कश्मीर सबसे मेन मुद्दा रहता है, कश्मीर पे फोकस किया जाता है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो, दोनों कश्मीर की बातें करती हैं। ऐसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान में भी काराबाख वाला जो रीजन है वो मेन पॉलिटिक्स का मुद्दा माना जाता है। उसके बेसिस पे वहाँ की पॉलिटिक्स चलती है। जो पॉलिटिशियन उस मुद्दे को इंपॉर्टेंस नहीं देगा वो पावर में नहीं आएगा। इसीलिए इस मुद्दे को हमेशा हॉट रखा जाता है और इसके पीछे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और अजरबैजान का सपोर्ट किया जा रहा है बहुत ज़ोरों शोरों से टर्की के द्वारा। टर्की का कहना है कि हम बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, आप लड़ो बिल्कुल। ऐसे ही जो अर्मेनिया है उसके सपोर्ट में है रशिया। तो ये तो पूरी की पूरी बात होगी अर्मेनिया और अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट की। अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी ये ग्रीन कलर का एरिया है वो अजरबैजान का एरिया है। साथ ही ये जो काराबाख वाला रीजन है वो भी अजरबैजान अपना मानता है और इंटरनेशनली भी इसको अजरबैजान का रीजन माना जाता है। और इस तरफ जो ये ग्रीन कलर का रीजन है जिसको नाक्शिवान कहा जाता है, ये भी अजरबैजान का ही पार्ट है। तो अजरबैजान टोटल 5 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे रशिया, इधर जॉर्जिया, यहाँ टर्की और ये अर्मेनिया के साथ यहाँ पर, और नीचे ईरान के साथ।
अज़रबैजान की अगर कैपिटल की बात करें तो ये रही अज़रबैजान की कैपिटल, बाकू है अज़रबैजान की कैपिटल। शायद आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार टर्की के साथ बॉर्डर कैसे शेयर करता है अज़रबैजान। तो ये जो यहाँ पर है ना, ये लाइन थोड़ा इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर टर्की थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है ये जो नाक्शिवान वाला जो रीजन है ना उसके साथ। तो इसीलिए मैंने कहा अज़रबैजान टोटल 5 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब बात कर लेते हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया टोटल 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर जॉर्जिया, यहाँ टर्की, इधर ईरान और इधर अज़रबैजान। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अज़रबैजान और अर्मेनिया की जो ये वाली बाउंड्री है ना, इस तरफ की जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर ये जो ये बाउंड्री है, इन पर कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होती, यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। बस लड़ाइयाँ इधर की बाउंड्री पर ही होती हैं, अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो होती हैं। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, यहाँ पर है येरेवान। अर्मेनिया में एक लेक है जिसको बोलते हैं लेक सिवैन। अच्छा हाँ, एक कैपिटल तो आपको बताना भूल ही गया, ये जो मैंने आपको बताया था रिपब्लिक ऑफ आर्चक, ये जो रीजन है पूरा, इसकी कैपिटल जो है वो है स्टेपनाकर्ट। ये जो रिपब्लिक ऑफ आर्चक है, यहाँ पर अलग से प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अलग से चलता है, लेकिन टोटली इन्फ्लुएंस है वो अर्मेनिया का, अर्मेनिया के ही द्वारा चीज़ें हैंडल की जा रही हैं, और ये है इसकी कैपिटल। लेक सेवन की बात हमने की थी, उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अज़रबैजान के इस तरफ पड़ता है कैस्पियन सी। एक्चुअली कैस्पियन सी जो है वो एक सी नहीं है, वो एक लेक है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। अब थोड़ा माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ये टर्की वाला एरिया है, ठीक है। टर्की में यहाँ पर एक माउंटेन पड़ता है जिसको कहा जाता है माउंटेन अरारत। ये जो येरेवन से है यहाँ से ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसके अलावा एक और माउंटेन है जिसमें यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है, और वो यहाँ पर जो आपको ये जॉर्जिया दिख रहा है, इससे भी ऊपर रशिया वाला जो रीजन है उसमें पड़ता है। तो मैं इस मैप में आपको दिखाता हूँ। जॉर्जिया के ऊपर ये जो रीजन है यहाँ पर पड़ता है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस में जो हाईएस्ट पीक है उसका एलिवेशन है 5642 मीटर्स, और ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है। और इस तरीके से हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। क्या आप इस तरीके के और भी मैप बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करेंगे जिसमें मैं आपको वर्ल्ड में जो और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बाउंड्रीज़ के वो समझाऊं, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको मैप बेस्ड वीडियो चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।